हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। यह है पार्ट 2। पार्ट 1 था इससे पहले वाली वीडियो। जो नहीं देखा है वो जाकर पहले देख ले, तभी समझ में आएगा उसको ठीक से और डीपली इस वीडियो को समझ पाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं या फिर किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। वैसे तो थंबनेल देखकर काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसका पार्ट 1 पहले मैंने डाला हुआ था। तो अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप लोग अभी देख सकते हैं, या फिर पहले आप लोग उसको देख के उसके बाद आइए ये वीडियो देखने, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और कौन सी बात हो रही है। पहले तो हम पार्ट 1 के बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं। जो देखिए, जैसे कि मैं बताया था पार्ट 1 में 68 बकरियाँ थी, उसके बाद हमारे पास बकरियाँ 32 हो गई थी। बढ़ने के बजाय हमारी बकरियाँ घट गई थी। कैसे घटी, क्यों घटी, ये सारी चीज़ें पहली वाली वीडियो में हैं, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। और हम जहाँ पहुँचे थे वहाँ से बात करेंगे कि जब हम लोग वापस आए तो हमारे पास 32 बकरियाँ थी, जिसमें से कुछ बकरियाँ बहुत कमज़ोर हो गई थी और कुछ बकरियाँ खड़ी होने के काबिल नहीं थी। तो उनको टॉनिक वगैरह और बहुत सारी चीज़ खाने के लिए दिए और उनका ध्यान रखे, उनका केयर करें, तो फिर वो सही हो गई। और जब 32 बकरियाँ हमारे पास थी तो उन 32 बकरी में से और बकरी कैसे कम हो गई। अभी फ़िलहाल में जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे पास 25 बकरियां हैं टोटल बर्बरी नस्ल की। और जब हम लोग शुरू करे थे तो बर्बरी नस्ल को ही माइंड में लेकर शुरू करे थे कि माइंड में ये था हम लोग के कि हम लोग बर्बरी बकरी ही पाले थे, लेकिन उतनी जानकारी नहीं थी या फिर कुछ गलत जानकारी की वजह से हम लोग वो जो कहते हैं क्या देसी बकरी, मिलावटी बकरी और क्रॉस ब्रीड में इस तरह की बकरियां काफ़ी ले आए थे। तो जिसकी वजह से फिर हमने और बकरियां उसमें से बेच दी जो हमको नहीं समझ में आई या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और नहीं ठीक हो रही थी। उन सभी बकरियों को हम लोग बेच दिए और ऐसे करते करते काफ़ी बकरियां बेचते फिर हमारे पास 25 बकरियां अभी फ़िलहाल में बची हुई है। तो हम लोग जब फार्म स्टार्ट किए थे तो हमारे पास 68 बकरियां थी और फिर उससे कम होते होते अभी फ़िलहाल में हमारे पास बर्बरी नस्ल की 25 बकरी हैं, उससे एक भी ज़्यादा नहीं है। अब हुआ ऐसे कि जब हम लोग वापस आए और 32 बकरी बची थी तो कुछ बकरियां तो सुधरी और कुछ बकरियां उसमें से मर भी गई थी और कुछ बकरियां इस काबिल थी कि वो ठीक तो हो गई थी, लेकिन ना वो क्रॉस हो रही थी, ना वो बच्चे दे रही थी और ना वो ठीक से कुछ खा पी रही थी। बस ऐसा था कि हाँ ठीक हो गई थी, बकरी दिखने लगी थी, हाँ बकरी है, लेकिन देखने में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, जिसकी वजह से उन सभी बकरियों को बेचना पड़ा। तो मैं ये बताता चलूँ कि ये जो बातें हैं जितनी भी मैंने आप लोग को बताई है, जो कुछ भी हुआ हम लोग के साथ बकरी पालन में, तो ये सभी बातें आज से 3 साल पहले की बात है। तब हुई थी ये सारी बातें, तभी हुई थी और तब से लेकर अभी तक हमारे पास बकरी कम ही होते जा रही है। उसकी एक वजह जो कि मैंने आप लोग को बता दिया, और दूसरी वजह ये है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से, अपने माइंड से कुछ आगे का सोच के तभी बकरियों को कम करते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे मैं पहले ही बताया कि हम लोग कम जानकारी की वजह से देसी बकरी ले आए थे और क्रॉस ब्रीड में बकरी ले आए थे, दोगली बर्बरी ले आए थे, तो जिसका हम लोगों को बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से हम लोग और बकरियों को बेच दिया। और इसी तरह हम लोग फिर बेचते गए और अभी भी हम लोग काफ़ी बकरियाँ हम लोग के पास हैं जो हम लोगों को नहीं पसंद है, दोगली हैं और देसी हैं, तो जिसकी वजह से उन सभी बकरियों को हम लोग बेच देते हैं। तो ऐसे करते करते हम लोग के पास बकरी जब कम होते चले गई तो कुछ लोगों का ये भी सवाल रहेगा, तो बकरी तो आप लोग बेचते हुए चले गए, तो आप लोग फिर क्यों बकरी पालन को इतने दिन तक चलाए या फिर किस तरह उसमें से कमाए। क्योंकि जब इंसान कमाता है तभी किसी चीज़ को आगे बढ़ाता है, वरना नहीं बढ़ाता है, वहीं पर ठप कर देता है। तो हम लोग बकरी तो बेच दिए थे, हम लोग ले आए थे बकरे, मेरे ख़्याल से 30-40 बकरे हम लोग ले आए थे और बकरे पालने पे ज़्यादा ध्यान देते थे हम लोग। बकरी भी थी और बकरी रखने का मन इसलिए था क्योंकि जब बच्चे होते हैं और अपने फार्म पे तैयार होते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उनकी खूबसूरती भी अलग रहती है और उनका सारी डिटेल अपने लोगों को पता रहती है कि ये किस माँ के बच्चा है और इसका बाप कौन है, ये किस तरह बनेगा आगे चल के, हाइट क्या लेगा, लेंथ क्या लेगा, वेट कितने तक जा सकता है इसका। तो इसीलिए हम लोग बकरी को भी रखे हुए हैं। और जब हम लोग बकरे पालने पे ध्यान देने लगे तो बकरी जब कम किए तो कम करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग का ये माइंड में था कि बकरी को बंद करना है या बकरी बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। हम लोगों के माइंड में एक ही चीज़ था कि हम लोगों को अब जितनी भी बकरियां रखना है अच्छी से अच्छी बकरियां रखना है और सारी की सारी
अच्छी नस्ल में और बिल्कुल पेवर नस्ल में रखना है, ना कि हमको दोगली और क्रॉस ब्रीड में रखना है। इसीलिए हम लोग बकरी को कम कर दिए। और साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ कि हम लोग जैसे बर्बरी नस्ल की बकरी के बारे में बात कर रहे थे कि हम लोग जो भी लाए, जो भी बेचे या जो भी मोर्टेलिटी हुई तो सभी के सभी बर्बरी नस्ल में ही हुई। उसके बाद हम लोग 1 साल बीतने के बाद सोजत नस्ल की बकरी लाए थे, 6 या 7 बकरी लाए थे। उन सभी बकरियों को पाले। अभी मैं हमारे फार्म पे वो बकरियां मौजूद है, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में ठीक से सोजत नस्ल की बकरियां हमने ना दिखाई है, ना तो कभी ठीक से बताई है कि कितनी है, कैसे है और कितने बच्चे देती हैं, या फिर उनसे क्या हम लोग कितने बच्चे पा रहे हैं, या फिर कितनी इनकम जनरेट करें, या फिर क्यों हम लोग उन बकरियों को ख़रीद के लाए। तो किसी वीडियो में वो भी बताया जाएगा और वो भी दिखाऊंगा कि हम लोग कितनी सोजत नस्ल की बकरियां रखे हैं और उसमें से कितने बच्चे निकल रहे हैं, कितना हम लोग उसमें से फ़ायदा पा रहे हैं या फिर हम लोग को नुकसान हो रहा है, सभी चीज़ बताएंगे। तो अभी की वीडियो देखकर तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग 68 बकरी से स्टार्ट किए थे हमारा फार्म। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि हम कितनी बकरियों से स्टार्ट करें और शुरू में कितनी बकरियां ख़रीद के लाएँ, कौन सी नस्ल की ख़रीद के लाएँ। अगर नस्ल पर काम करना है, अगर सही मायने में, सिर्फ नाम के लिए नस्ल मत बोलिए कि हमको, मतलब मत पूछिए कि किस नस्ल की बकरी लाएँ, किस नस्ल की बकरी लाएँ। अगर सही में नस्ल की बकरी लाना है तो कोई भी अच्छी नस्ल की, एक नस्ल की चूज़ कर लीजिए और उसी नस्ल पे पहले 2-3 साल काम करिए, उसके बाद ही दूसरी नस्ल पे काम करिए। देखिए मैं बता दूं, जैसे हमारे वहाँ 2 नस्ल की बकरियां हैं तो 2 नस्ल के लिए 2 ब्रीडर रखना पड़ता है। अगर आप लोग ब्रीडिंग फार्म चलाते हैं तो हम लोग 2 ब्रीडर नहीं संभाल पाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो इसीलिए शुरू में एक ही नस्ल पे काम करें और सबसे बेहतर ये रहेगा कि आपके एरिए में जो चलती हो जो नस्ल, उसी नस्ल पे काम करें शुरू में। तो जैसे मैं बताना चलूँ, जैसे मैं बताया कि सोजत नस्ल की बकरियाँ लाए थे तो एक तरफ तो हम लोग बकरियों को कम कर रहे थे, लेकिन एक तरफ से बकरियों को बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरी नस्ल की बकरियां बढ़ा रहे थे। बर्बरी नस्ल की बकरियां ना बढ़ाकर हम लोग सोजत नस्ल की बकरियां बढ़ा रहे थे। और आप लोग को ये भी बता दूं, जब हम लोगों का इतना नुकसान हो गया तो एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि वो 25 बकरियाँ जो हमारे फार्म पे मौजूद हैं वो भी पहले की नहीं है। जब हम लोग फार्म स्टार्ट किए थे तब की वो बकरियाँ नहीं हैं। हम लोग काफ़ी बकरियों को, जैसे मैं बताया पहले कि हम लोग बेचते गए 1-2 करके कि नहीं ये अच्छी नहीं है, ये ऐसी है, वो वैसी है, इसी तरह से बेचते गए काफ़ी बकरियों को। तो ऐसे करते करते काफ़ी बकरियां कम हो गई थी। तो हम लोग बकरियां ख़रीद कर भी लाए। एक जगह से मेरे ख्याल से 6-7 बकरी आई, एक जगह से 3-4 बकरी आई, अच्छी पेवर नस्ल में बर्बरी बकरियाँ आई। तो ये समझिए आप लोग कि हम लोग फार्म चालू करने के बाद और उसके बाद फिर से एक बार हम लोग अपने फार्म को स्टार्ट किए ताकि हमारा फार्म चलते रहे, ऐसा ना हो कि हमारा फार्म बंद हो जाए। इसीलिए हम लोगों को फिर से बकरियां ख़रीद कर लाना पड़ा। और अभी जो 25 बकरियां हैं उसमें से मुश्किल से 7-8 बकरियां होंगी या फिर उससे ज़्यादा होंगी, मैं कभी गौर नहीं किया उतना ज़्यादा, जो पुरानी बकरियां हैं। और बाकी जितनी बकरियां हैं सब फिर से हम लोग ख़रीद के लाए और फिर से बकरी पालन नए तरीके से स्टार्ट किए, तब जाके हम लोगों के पास 25 बकरियां हैं। अभी आप लोग को मैं ये भी बताता चलूँ कि आगे चल के हम इसमें से और बकरी कम करते हुए चले जाएंगे। अब काफ़ी लोग का ये भी सवाल रहेगा और मन में ये बात रहेगी कि जब आप लोग 25 बकरी पाले हैं या जब 32 पाले थे या फिर जब 68 पाले थे, 68 पाले तब का तो मैंने बता दिया कि मुश्किल से 1-1.5 महीने हुआ था फार्म स्टार्ट हुए और फिर ऐसा कांड हो गया जिसकी वजह से हमारी बकरियां कम हो गई। तो काफ़ी लोग के मन में ये भी चलेगा कि भाई जब बकरी पाले थे तो आप लोग के वहाँ बच्चे भी तो होते होंगे, उन बच्चों का क्या हुआ, या फिर उन पट का क्या हुआ, वो पट आप लोग बेच दिए, बेच के पैसा कमाए या फिर उनको तैयार किए, क्या किए। तो मैं ये बता दूं, जब नया इंसान शुरू करता है बकरी पालन बहुत ही सुनने में बहुत ही सरल नाम है, लेकिन है बहुत ख़तरनाक चीज़। मतलब ख़तरनाक इस तरह है कि इसमें थोड़ी सी भी जानकारी अगर कम हुई, किसी भी मामले में अगर जानकारी नहीं है, बच्चा पैदा होगा कब क्या करना है, बकरा ख़रीद के लाए उसको कैसे मोटा करना है, बकरी ख़रीदने जा रहे हो किस तरह की बकरी लेना है, तो ये सभी जानकारी शुरू में होती नहीं है किसी को भी, जिसकी वजह से हम लोग के काफ़ी बच्चे मरे। काफ़ी बच्चे, जो मैं आप लोग को पहले बताया था कि 40 बच्चे जब वो शुरू में मरे थे, उसके बाद भी जो बच्चे पैदा हो रहे थे मर जा रहे थे, बच ही नहीं रहे थे। जिसमें से 2-4 पट अगर बच भी जा रहे थे, बच्चे बच जा रहे थे, तो उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी।
और जैसे मैं बताया कि देसी नस्ल की बकरियां थी, तो उनके जो बच्चे थे उनकी ग्रोथ ठीक से हो नहीं रही थी। सब चीज़ खिला पिला कर, सारे टॉनिक, लिवर टॉनिक, कैल्शियम, सारी चीज़ें देकर देखते थे, तब भी उनकी ग्रोथ उस तरह की नहीं होती थी जिस तरह चाहिए। जैसे कि मुझको याद है कि 2 साल पहले जो देसी नस्ल की बकरियों की कुछ बच्चे थे बकरे, वो 1-1 साल के बकरे हमारे पास थे। तो कोई बकरा 10 किलो, कोई बकरा 8 किलो, कोई बकरा 15 किलो, इस तरह से बकरे थे। लेकिन जो अभी के टाइम में हम लोग बकरे पालते हैं तो देखिए माशाल्लाह से सारे सोजत नस्ल के बकरे हैं और 40 किलो 45 किलो जैसे जिसकी उम्र है, और भी भारी भारी बकरे हैं और उधर भी बकरे हैं। तो इस तरह के बकरे नहीं तैयार होते थे, जिसकी वजह से उनको जो कसाई रहते हैं उन्हीं को दे दिया जाता था 4000, 3000, 5000 में, इसी तरीके से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसमें कुछ भी हम लोग को मिलता नहीं था, मतलब जो बकरियां खाती थी वो भी नहीं निकलता था। क्योंकि हम लोग के पास भले ही उस टाइम पे 30 बकरियां थी या 35 बकरियां थी, 30 बकरियों से यकीन मानिए कि हम लोग 40 बच्चे भी नहीं पा रहे थे, जो कि हमको पाना चाहिए कम से कम 50-55 बच्चे या 45 बच्चे। हम लोग को 40 बच्चे भी नहीं मिलते थे, और अगर मिल भी जाते थे, पैदा भी होते थे, तो वो बचते नहीं थे, वो मर जाते थे। कभी ठंड लग जाती थी, कभी निमोनिया पकड़ लेता था, कभी डायरिया लग जाती थी, इसकी वजह से वो मर जाते थे। और जो पठ रहती थी उनकी ग्रोथ ही नहीं होती थी, चाहे जितना खिला दिया जाए, उनको पिला दिया जाए, ग्रोथ हो ही नहीं पाती थी। 1-2 महीने तक तो वो ठीक रहती थी और सभी बच्चे ठीक रहते थे, उसके बाद ग्रोथ होना बिल्कुल ही बंद हो जाती थी, जिसकी वजह से यही होता था कि वो इतनी कमज़ोर हो जाती थी कि आखिर में उनको कसाई ले जाते थे या फिर हम लोग खुद ही कंटाल कर उनको बेच देते थे। कोई ना कोई जब कोई ख़रीदने आता था तो उसको दे देते थे, और इसी तरह से जो मेल रहते थे उनको भी कसाई लेके चले जाते थे। तो जो बकरियां थी उनसे कोई बच्चे हम लोग को मिले नहीं, और जो उसमें से 1-2 पठ जैसे अच्छी निकल गई, जैसे हमको लगा कि नहीं इनकी ग्रोथ अच्छी है या फिर ठीक है, तो उनको हम लोग रोके हुए भी हैं, हमारे फार्म पे मौजूद भी हैं। काफ़ी 2 पठ ऐसी हैं जो मतलब बकरियां हैं अब तो वो कि वो हमारे फार्म की हैं, और अभी के टाइम में वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। तो पिछले मतलब 2-3 साल में 2022 में हमारा फार्म स्टार्ट हुआ था, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कितना नुकसान सहे। और जब बकरियों की तरफ इतना ज़्यादा उल्टा सीधा हो गया, मतलब बच्चे नहीं बचे, बकरियां कम हो गई, बकरियां कम होते चली गई, कुछ बकरियां हम लोग जानबूझ के कम कर दिए, तो हम लोग का जो ध्यान था वो ज़्यादा बकरे पर आ गया। क्योंकि बकरा हम लोग पालते थे और उसके बाद साल भर में बेच देते थे। तो बकरे को हम लोग को ये ठीक लगा कि चलो बकरा लाया जाए, भले ही थोड़ा महंगा पड़ेगा और इसमें प्रॉफिट कम रहेगा। आप लोग को मैं बताता चलूँ ब्रीडिंग फार्म में प्रॉफिट ज़्यादा है, और बकरा पालन में अगर आप लोग बकरे पालते हैं और बेचते हैं बकरीद के टाइम में, तो उसमें प्रॉफिट कम है। तो हम लोग को ये था कि प्रॉफिट कम ही सही, लेकिन कम से कम कुछ तो निकलेगा, मतलब जो भी बकरा खाएगा कुछ तो देकर जाएगा। क्योंकि जो बकरियां खा रही थी वो अपना खर्चा तक निकाल कर नहीं दे पा रही थी, इसीलिए हम लोग बकरी कम करते हुए चले गए। और उसके बाद जब कम किए और फिर सोजत नस्ल की बकरियां लिए हैं, क्योंकि सोजत नस्ल के हम लोग बकरे पालते हैं, तो हम लोग सोचे कि हमारे पास दोनों नस्ल के बकरे होने चाहिए हमारे घर पे भी, तो इसीलिए हम लोग 2 नस्ल की बकरियां पालने लगे। और बकरियां अभी 25 है हमारे पास बर्बरी नस्ल की बकरियां, और सोजत नस्ल की बकरियां भी कितनी हैं, क्या है, कैसे, वो भी मैं बताऊंगा किसी वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारे साथ कैसे क्या क्या हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो बकरी पालन के बारे में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग का कोई भी दोस्त, साथी या रिश्तेदार बकरी पालन शुरू करने जा रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उसको भी सच्चाई पता चल जाए कि आखिर बकरी पालन की सच्चाई क्या है। और सच्चाई वैसे बहुत सी है, एक वीडियो में आप लोग को नहीं समझ में आएगा, और जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।